भारत चीन के बीच तवांग में हुई ताजा झड़प के बाद एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि भारत के खिलाफ चीन आदि मानव के जमाने के हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ये बताने के पहले आपको बताते हैं 2007 की कहानी। 2007 में चीन ने एक भयानक टेस्ट किया। इस टेस्ट में ड्रैगन ने अपने ही एक सैटेलाइट को अपने ही मिसाइल से मार गिराया। इस एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बाद, एसैट के टेस्ट के बाद दुनिया के कान खड़े हो गए। बहस होने लगी कि मॉडर्न वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 2020 में गलवान से लेकर 2022 में तवांग तक भारत चीन में जब जब भिड़ंत हुई तब चीन की साइड से बंदूकें भी नहीं इस्तेमाल हुई, शायद ही इस्तेमाल हुई बंदूकें। उल्टे भारत के खिलाफ वो आदिमानव के जमाने के हथियार इस्तेमाल करते हैं चीन वाले। तो इस स्टोरी में बात करेंगे उन्हीं हथियारों की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताज़ा भिड़ंत में वुडन क्लब्स का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक उनके जो वुडन क्लब्स हैं उनमें स्पाइक्स और नेल्स लगे हुए थे। इसके अलावा चीन ने मंकी फिस्ट का भी इस्तेमाल किया है। आदिमानव के जमाने जैसे ये जो उनके हथियार हैं वो लोहे के बने हैं। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है और वो इसे हाथ में पहनकर हमला करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं वुडन क्लब्स के बारे में। तस्वीरों में आपको वुडन क्लब्स नजर आ रहे होंगे। यह चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई ताज़ा झड़प की ओरिजिनल तस्वीर तो नहीं है, लेकिन भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन जिन तरीकों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ये उनमें शामिल है। आमतौर पर वुडन क्लब्स में इस तरीके के कांटे या नेल्स नहीं लगे होते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ जिन वुडन क्लब्स का इस्तेमाल हो रहा है उनमें स्पाइक्स और नेल्स भी लगे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर पर अगर ऐसे किसी हथियार से हमला किया जाए तो उसे गंभीर चोटें पहुंचाई जा सकती हैं। इस घटना से जुड़ी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से कई रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब आधा दर्जन भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। अब कोशिश करते हैं आपके दिमाग में मंकी फिस्ट की जो तस्वीर है उसको साफ करने की। तो तस्वीरों में आपको जो नजर आ रहा है उसे मंकी फिस्ट कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीनी सैनिक इनका भी इस्तेमाल करते आए हैं। वैसे तो अगर रस्से का भी ये बना हो तो देखने में यही लगता है कि इससे गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जो मीडिया के रिपोर्ट्स हैं अगर उनकी माने तो चीनी सैनिक लोहे से बने मंकी फिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन मंकी फिस्ट को अपनी कलाई पर पहनते हैं। ये वो चीन है जिसे लेकर हाल ही में खबर आई कि इनके पास क्लोकिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, क्लोकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। मतलब इन्होंने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए ये सीसीटीवी कैमरे जैसी तकनीक के सामने गायब हो सकते हैं। लेकिन चीन जैसे भरमाने वाले देश से जब कभी भी ऐसी कोई जानकारी आती है, दावा आता है, तो दुनिया फूंक फूंक कर उस पर यकीन करती है। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि जिस चीन के पास एसैट यानी अपनी सैटेलाइट को मार गिराने की तकनीक है वो भारत के खिलाफ आदिकाल के हथियारों को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब कोई डिफेंस एक्सपर्ट या डिफेंस एनालिस्ट ही दे पाएगा, लेकिन जाते जाते आपको बता जाते हैं कि दोनों देशों के बीच जो ताज़ा भिड़ंत हुई है उसको लेकर किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया है उसके मुताबिक भिड़ंत 9 दिसंबर को हुई थी। उनका कहना है कि इस भिड़ंत में ना तो किसी भारतीय सैनिक की जान गई है और ना ही कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। ऐसी ही एक रिपोर्ट की है यूके की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टेलीग्राफ ने। उनकी इस स्टोरी की हेडलाइन में लिखा है कि 6 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक उन्हें यह जानकारी अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के जो सांसद है तापिर गाओ उन्होंने दी है। ऐसी ही जानकारी कई और मीडिया रिपोर्ट्स में भी निकलकर सामने आई है। अंतर बस इतना है कि हर जगह अलग अलग तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। जानकारी ये भी है कि चीन के भी कई सैनिक घायल हुए हैं। अभी अलग अलग तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो जब तक सब कुछ पुख्ता नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाता, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।